नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें सर्टिफिकेट कब तक का चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, टाइपिंग एग्जामिनेशन कब बनवानी है, किन लोगों को बनवानी है, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हैंडीकैप सर्टिफिकेट का। तीन तरह के आपके पास सर्टिफिकेट हो सकते हैं। पहला जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट है, यानी कि जो पहले बनता था, यानी कि यूडीआईडी कार्ड आने से पहले लगभग ये मान के चलिएगा आप 2018-19 से पहले पहले जो भी सर्टिफिकेट थे, और इसी के समथिंग 2018-19 में के आसपास से यूडीआईडी का थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है। यूडीआईडी उसके बाद ही आया है। यूडीआईडी से जो है आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि इसका जो नंबर है उससे ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकलता है। और अब लगातार ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहे हैं। पहले टाइम में जो लोग ने पहले बनवाया था 2014-15 या 1900 जो भी आपका 95-96 या जो भी 2000 में बनवाया था, किसी भी सन में बनवाया था ऑफलाइन सर्टिफिकेट, एक वो है, एक ऑनलाइन है। और तीसरा जो डाउट है सबके मन में वो एनेक्स्चर है, रेलवे फॉर्मेट। जैसे आप रेलवे का नोटिफिकेशन पढ़ोगे डिटेल में तो उसमें लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें एनेक्स्चर करके दिया हुआ है कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट इस तरीके का ये प्रारूप होना चाहिए। तो कौन सा सर्टिफिकेट है चलेगा? तो दोस्तों, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके पास ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट, अगर आपको ऑनलाइन बन सकता है किससे पहले पहले, क्लोजिंग डेट से पहले पहले, ठीक है, 13/10/2024 से पहले अगर आपका ऑनलाइन बन सकता है तो ऑनलाइन आप बनवा लें, तब वो आपका फॉर्म भर दें। अगर आपके पास नहीं है तो ऑफलाइन से आप फॉर्म भरें, ठीक है, ऑफलाइन से आप फॉर्म भरें, ऑनलाइन जब भी बनेगा आप बनवा लीजिएगा। तीसरा, जो ये फॉर्मेट है इसको कोई ना बनवाएं, फिलहाल तो कोई ना बनवाए। इस फॉर्मेट के चक्कर में आप डॉक्टर के पास जाओगे, चक्कर काटोगे, ऐसा ना करें। अभी अभी आपके पास ऑनलाइन है तो आप अपना ऑनलाइन से फॉर्म भर दें, ठीक है। हालांकि शायद इसमें सर्टिफिकेट वगैरह नंबर नहीं मांगेगा, इसमें ओएच मांगेगा और आपसे ये डिटेल मांगेगा कि कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी, ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, इसमें अपलोड वगैरह नहीं होगा। तो आपके पास ऑफलाइन है तो आप अपने ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरें, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन से फॉर्म भरे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन से फॉर्म भरे। कोई भी किसी तरीके का अभी तो सर्टिफिकेट कोई बनवाने की जरूरत नहीं, लास्ट में देख लेना जब आपका डीवी हो तो उस टाइम पर उस फॉर्मेट में आप बनवा कर ले जा सकते हैं। वैसे यूडीआईडी से भी आपका काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए यूडीआईडी को मना करते हैं, 1% ऐसा भी हुआ कि आप यूडीआईडी कार्ड को उन्होंने ये कह दिया कि यूडीआईडी कार्ड नहीं, इसी फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो उस फॉर्मेट में आप तब बनवा लेना। उसमें ये नहीं होगा कि आपको ये पहले बनवाना था उस टाइम पे, नहीं नहीं, क्योंकि जो रेलवे में पहले भी लगे हुए हैं लोग वो यूडीआईडी से भी उन्होंने दिखाया है। ग्रुप डी में भी यूडीआईडी दिखाई है। यूडीआईडी से मतलब ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखाया है, ठीक है। यूडीआईडी कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि यूडीआईडी कार्ड दिखाया है, उन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखाया है ओनली। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस प्रारूप में बनवा करके ले गए थे, इस एनेक्स्चर में बनवा करके ले गए थे और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी ले करके चले गए थे। जिनके पास नहीं है ऑफलाइन है, और ऑनलाइन जिनके पास ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है, ऑफलाइन से भर करके ऑनलाइन आराम से बनवा सकते हैं। अभी टाइम है काफ़ी आपके पास, ये मान के चलिएगा 1.5 साल आराम से होगा अभी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्टिफिकेट का आपको पता चल चुका है, एनेक्स्चर बनवाने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, टाइपिंग सर्टिफिकेट की बात करें, जिन लोगों को एग्जाम्शन मिलेगी वो लोग, टाइपिंग एग्जाम्शन वाले, इन लोगों को भी अभी कोई किसी तरीके का टाइपिंग एग्जाम्शन नहीं बनवाना है। और किन लोगों को, वन आर्म वालों को, जिनके हैंड में प्रॉब्लम है, चाहे वो बोथ हैंड हो, वन हैंड हो, बोथ हैंड का तो इसमें ऑप्शन भी नहीं खुल रहा है शायद। और जो वीआई हैं, विजुअली हैंडीकैप, और जो ब्लाइंड पर्सन है, इन सब को क्या करना है, सर्टिफिकेट बनवाना है। इन लोगों को जिनको हैंड में प्रॉब्लम है और जिनको विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो ठीक है देखने में प्रॉब्लम है, उनको कब बनवाना है, जब CBT 2 हो जाएगा, जब CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा। कब? जब CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपसे कोई नहीं, फॉर्म में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जाएगी कि आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन करवाना है नहीं करवाना है या किस में टाइपिंग देनी है, नहीं। वो सारा कुछ प्रोसेस टाइपिंग के टाइम पर होगा। टाइपिंग के टाइम पर आपको जो है सेंटर पर जा कर के दिखाना होगा, या फिर उससे पहले कोई पोर्टल खुलेगा, उस पर जो है आपका लिंक आएगा, लिंक पे ये जमा करना होगा CBT 2 के रिजल्ट के बाद। अभी तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब जा कर के टाइपिंग होगी। और कुछ हो सकता है आपको, मान लीजिए आप ओए हैं तो आपको टाइपिंग की बजाय नॉन टाइपिंग पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको एग्जाम्शन बनवाने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल कोई किसी तरीके का टाइपिंग एग्जाम्शन तो आप लोगों को चाहिए ही नहीं होगा, ठीक है।
टाइपिंग और सब आपका CBT 1, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनका CBT 1, CBT 2, टाइपिंग, ये सब अपने नज़दीकी सेंटर, आपका जो भी नज़दीक सेंटर है वहीं पर हो जाएगा सारा कुछ। अदर जोन से आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट की वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, और किसी तरीके की कोई लैंग्वेज भी आपको नहीं है। जो भी कमेंट हैं उन कमेंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ये कुछ डाउट हैं लोगों के, उस लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, काफ़ी डाउट आ रहा है कि क्या कई जोन से एक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जोन की प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखिए, जोन की कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जोन की कोई प्रेफरेंस नहीं है, एक ही जोन से फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, 12th का जो आएगा वो दूसरे जोन से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, SC ST का क्या मैटर है कि SC ST की कट ऑफ अलग लगती है, तो SC ST की कोई कट ऑफ नहीं, कट ऑफ बनेगी OH, VI, HH और MD के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारे डाउट्स हैं और हम डाउट सेशन में भी इनको क्लियर कर लेंगे, लाइव डाउट सेशन लेकर के। अभी जो भी आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप देखिएगा कि किसी तरीके का आपको लोगों को कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से फॉर्म भरें, कोई टाइपिंग एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपसे कोई टाइपिंग, बस आपको पोस्ट भरनी है, जिन पोस्टों पर टाइपिंग है उनमें आपकी टाइपिंग ले ली जाएगी, और तभी आपसे पूछा जाएगा हिंदी या इंग्लिश कौन से में से आपको चूज़ करना है। सेंटर पे टाइपिंग देने से पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।